यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पढ़ा गया था तुम्हारी मर्जी चले न कि मेरी मर्जी। आज 71 नंबर पॉइंट्स है। भगवान ने तुम्हारी प्रारब्ध पहले ही बनाई है। भगवान ने तुम्हारी प्रारब्ध पहले ही बनाई है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जो तुमको मिलना है धन दौलत, वो तुम्हारे लिए पहले से भगवान ने उसकी रचना कर दी है। कैसे? इसका प्रमाण है। पहला प्रमाण, दुनिया का किसी जात का कोई बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखो मुट्ठी बांध के आता है, मुट्ठी बंधी रहती है। कोई बच्चा देख लो उसकी मुट्ठी बंधी रहेगी। तो बोला जो पहला मुट्ठी बंदी होती है, ये मुट्ठी में क्या होता है? उसकी प्रारब्ध होती है, और वो प्रारब्ध उसकी, वो बच्चा जहाँ पलेगा उसकी प्रारब्ध वहाँ चली आएगी। आप देखो पहले ज़माने में एक कमाते थे और 10 खाते थे। तो जो 10 खाते थे तो उसमें लोग ये समझते थे कि जो घर का मुखिया है वही कमा रहा है, बाकी सब फ्री में खा रहे। ऐसा नहीं, दिखने को ऐसा आता है कि मुखिया कमा रहा है, लेकिन मुखिया के पास जो आमदनी आती है वो जो है आपके क्या है, वो आमदनी जो आती है वो आमदनी 10 की प्रारब्ध की उसको मिलती है, भाग्य की मिलती है। कैसे? इसका गुरुजी ने प्रमाण दिया। जैसे आपके घर का राशन कार्ड बनता है, तो राशन कार्ड में जो मुखिया है सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है, और लिखा जाता अन्न 7 अन्न 9, मुखिया का नाम लिखा गया और अन्न 9, 10 लोगों का राशन आपको मिला। तो इसी प्रकार से जो मुखिया कमाता है, दिखने में आता है कि ये कमा रहा है, लेकिन उसको उन 9 लोगों की भी जो प्रारब्ध उसको मिलती है तो वो कमाता है। इसका फिर गुरुजी ने और सरल प्रमाण दिया। किसी को समझने उससे गुरुजी हम नहीं समझे, अभी मेरे समझ नहीं आ रहा है, तो गुरुजी तो हर चीज़ को और सरल से सरल, सरल से सरल करके बताते हैं। तो गुरुजी ने फिर एक दृष्टांत सुनाया। बोला कि एक औरत का शरीर शांत हो गया था, तो मर्द ने दूसरी शादी कर ली। उस औरत का एक बच्चा था। अब जब मर्द ने दूसरी शादी कर दी तो जो नई शादी हुई उसके भी ऑलरेडी 2 बच्चे हो गए। तो अब वो 3 बच्चों का खर्च नहीं उठा पा रही थी माँ। तो सौतेली माँ के मन में ये विचार आया कि इसका मामा यहाँ रहता है, इसको मार के भगा दो तो कम से कम एक का बोझ कम हो जाएगा। तो उसने उसको मार के भगाया, भागो। तो जब वो बच्चा घर से मार के भगाया तो बच्चा जब जाने लगा तो क्या देखा, उस सौतेली माँ ने क्या देखा कि बच्चा जब कुछ दूर गया तो उसके सिर पर एक गठरी दिखाई पड़ी। तो उसके मन में ये आया कि ये कुछ चुरा के जा रहा है, तो उसको दौड़ा के पकड़ा
और घर के अंदर घसीट के लाई, तुमने क्या चुराया है? तो जैसी लड़का घर के अंदर बाहर जब गया तो गठरी लदी थी, और जब वो माँ, सौतेली माँ, उस बच्चे को पकड़ के लाई, जैसे ही घर के अंदर उसको ले गई वैसी गठरी गायब हो गई। कहे क्या करिश्मा है, क्या जादू कर रहा है। उस बच्चे को फिर भगाया, जाओ अच्छा। फिर जब गया, फिर जब कुछ दूर चला गया, फिर उसके सर में गठरी आ गई। ऐसे ही जब कई बार हुआ तो वो माँ सौतेली माँ बड़ी झुंझला गई। वो उसको मारने पीटने जा रही थी, तभी संत जी ने देखा कि ये माँ जो है इसको 3-3, 4-4 बार इसको भेजती है, फिर बुलाती है। और जब मानी जाए तो पूछा संत जी ने, उन्हें संतों को अनायास करुणा हो जाती है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। संतों के मन में अनायास करुणा हो जाती है। तो क्या हुआ? संत ने पूछा, माँ आप काहे इसको मार रही हो, क्या बात है? कहा, संत जी आप नहीं जानती, बड़ा जादूगरी वाला लड़का ही है, इसको घर से भगाते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अपनी परवरिश का पैसा नहीं है, तो ये पहले की माँ का था, तो इसके मामा यार तो मैं इसको भेज रही थी, चले आ जाए, हम लोग गुजारा बसर कर लेंगे। तो जब इसको घर से निकालते हैं तो चला जाता है, लेकिन कुछ दूर बाद इसके सर में गठरी आ जाती है। जो गठरी आ जाती है तो जब इसको घर में पकड़ के लाते हैं तो गठरी गायब हो जाती है। ये पता नहीं क्या जादूगरी कर रहा है। तब माँ ने समझाया, माँ ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जो सोच रहे हो ऐसी बात नहीं है। इसके साथ में क्या है? इसके साथ में इसका जो प्रारब्ध है, जो इसके भाग्य की है, ये बच्चा जहाँ जाएगा, जहाँ रहेगा, इसकी प्रारब्ध वहाँ जाकर के उसको मिल जाएगी। ये आपके घर में था तो इसकी प्रारब्ध आपके पास आ जा रही थी, आपने इसको निकाल दिया, तो अब इसकी प्रारब्ध क्या हुई, जहाँ जाएगा उसके पास चली जाएगी। इसलिए घर में अब आता है तो गठरी गायब आती है। ये जादूगरी नहीं कर रहा है, ये परमात्मा का नियम है कि पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। तो जो पालने वाला एक है, तो ऐसे में आप इस बात को काहे परेशान होते हो कि मैं कमा रहा हूँ, मैं सबको खिला रहा हूँ, तो ये तुम्हारा भाव गलत है। अब एक बात यहाँ पर बड़ी ज़रूरी क्या है, बहुत ज़रूरी बात क्या है कि लोग ज्ञान को उल्टा पुल्टा उठा लेते हैं। उल्टा पुल्टा क्या उठाते हैं? लोगों के मन में यह आ जाता है, जब मेरी प्रारब्ध फिक्स है, जो मेरे प्रारब्ध में है मुझको मिलेगा, तो का जो तो मेहनत करने की। अब ये ज्ञान को उठा लिया। जैसे एक व्यक्ति ने जब उसको पंडित को हाथ दिखाया तो पंडित ने कहा, अरे तुम्हारे प्रारब्ध में तो तुम्हारे आगे पीछे कार्य है, आगे पीछे कार, आगे पीछे कार करोगे। अच्छा, अब ये सुन करके उसने ज्ञान को उठा लिया। जब मेरे आगे पीछे कारी में दौड़ेगी तो का जो तो पढ़ाई लिखाई करने की, क्या जो इतनी मेहनत करने की, खूब ऐश करे। उसने पंडित को दिखाने के बाद वो ऐश करना शुरू कर दिया, खूब ऐश जीवन जीतने लगा, खूब मस्ती में। जब मस्ती में जीने लगा, खर्च को बढ़ गया, आमदनी थी नहीं, तो क्या करना, चोरी डकैती फरेबी बेईमानी सब उसने करना शुरू कर दिया। अब वो जो है बहुतों का पैसा मार रखा था, बहुतों के साथ जालसाजी कर रखी थी, बहुतों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लगा रखी थी, बहुत लोगों के साथ उसका मुकदमा हो गया, सब लोगों ने उसके अगेंस्ट रिपोर्ट लगा रखी थी। तो जो पंडित ने बोला था
तुम्हारे पीछे आगे पीछे कार नाचेगी, तो आगे पीछे कार नाची उसके पीछे आगे पीछे, लेकिन कौन सी कार नाची? पुलिस की कार उसके आगे पीछे नाचती रही दिन भर, जहाँ जाए पुलिस की कार उसके आगे पीछे भागे। तो पंडित का कहना सही है, सही निकला। अब वही कार उसकी अपनी नाचती अगर वो मेहनत करता, तो बोला मेहनत जो आप करते हो धन कमाने के लिए, तो इसका मतलब नहीं कि आपके प्राप्त आपको मिलनी है तो आप मेहनत ना करो। ये ज्ञान को उल्टा पुल्टा लगाना हुआ। ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ज्ञान को सही ढंग से नहीं लिया। ज्ञान का सही ढंग क्या है कि जो आप अपनी दुकान में बैठते हैं, जो समय है, आप अपने समय जितनी देर दुकान का है बैठो, आप अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करो, ईमानदारी से पूरा व्यापार करो। उसके बाद में जो आपको आमदनी है वो आपकी प्रारब्ध है। यह है सच्ची कमाई। अब इसमें होता क्या है, जो लोग बहुत अधिक पैसे में आसक्ति रखते हैं, तो वो पैसा मेहनत ज़्यादा करके, ज़्यादा देर दुकान खोल करके, बेईमानी करके पैसा कमा देते हैं और बड़ा खुश होते हैं। देखा मैंने अपने भाई से ज़्यादा, अपने पड़ोसी से मैंने सबसे ज़्यादा धन कमा लिया। तो धन कमा जरूर लेते हैं, लेकिन ये बात उनको नहीं पता है कि उनके जितनी प्रारब्ध में है, जितना उनके भाग्य में है, उतनी ही माया उनके पास टिकेगी। बाकी माया जितनी उन्होंने एक्स्ट्रा कमाई है वो किसी न किसी बीमारी में, सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में, गुंडा टैक्स में फिरौती में चली जाएगी, वो टिकेगी नहीं। करो मेहनत ज़्यादा। तो बोला इसके लिए दो मेहनत है। एक मेहनत है परमात्मा के लिए और एक मेहनत है आप अपनी माया के लिए। तो परमात्मा के लिए आप जो मेहनत करोगे वो मेहनत आपको गारंटेड 100% उसका फल आपको मिलेगा। क्यों? परमात्मा के निमित्त जो हम मेहनत करते हैं वो मेहनत हमारे शरीर की प्रारब्ध उसमें आड़े हाथ नहीं आती है, लेकिन जो हम माया के लिए मेहनत करते हैं वो मेरे शरीर की प्रारब्ध उसके आड़े हाथ है। जो मेरे शरीर की प्रारब्ध है उससे अधिक हमको नहीं मिल सकता। तो हम क्यों फालतू में माया अपना समय खराब करें? अगर तुमने माया में समय खराब कर भी दिया तो वो माया तुम्हारा टिकेगी नहीं, समझ लो। चाहे तुम जो कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो टिकेगी नहीं। आप देख लो, कभी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी घर में कोई किडनैपिंग हो जाती है तो फिरौती में देना पड़ता है रुपए, कभी गुंडा टैक्स में देना पड़ता है, कभी पुलिस को देना पड़ता है, कभी सेल टैक्स का, कभी इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। तो जितना तुम्हारे प्रारब्ध के एक्स्ट्रा है शरीर की, वो सारी वो ले जाते हैं। तो उसमें डबल दुख है ना, उसमें डबल दुख है ना। डबल दुख क्या है? डबल दुख ये है कि तुमने कमाया और कोई छीन के ले गया। तुमने उतना ही कमाया होता जितनी तुम्हारी प्रारब्ध है, तो जाने का डर तो न रहता। कोई व्यक्ति अगर कम कमाए तो इतना दुख नहीं होगा, इन कोई व्यक्ति कमाए और कमाने के बाद में उससे कोई छीन ले, बीमारी में चला जाए, तो ज़्यादा दुख होता है। तो ये तकलीफ, ये नुकसान क्यों हुआ? इसीलिए गुरु जी को कहना पड़ता है, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम।
परेशानी को निमंत्रण आप स्वयं देते हो। अगर परेशानी को निमंत्रण क्यों दिया? आपने रात दिन ना आपने मॉर्निंग वॉक किया, ना आपने सत्संग लिया, ना आपने कुछ भी निष्काम कार्य किया, रात दिन सिर्फ पैसा कमा लिया तुमने मेहनत से, ठीक है, लेकिन ये बात की जानकारी नहीं है लोगों को कि तुम्हारे शरीर की जितनी प्रारब्ध होगी सिर्फ उतना ही रुपए तुम्हारे पास टिक पाएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं टिक पाएगा। तो अब फजूल में तुमने क्यों कमाया? तुमने सत्संग छोड़ा, तुमने अपना योगा छोड़ा, मॉर्निंग वॉक करना छोड़ा। अब जब तुमने छोड़ दिया तो क्या हुआ? तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारे लिए वो अब शरीर अस्वस्थ रहने लगा, बीमारी चढ़ पाली तुमने। तो तुमने एक्स्ट्रा जो पैसा कमाया टिक पाया? अगर आपने सत्संग ले लिया होता, मॉर्निंग वॉक कर लिया होता, योगा कर लिया होता, तो आपका तन भी स्वस्थ रहता और आपका मन भी स्वस्थ रहता। तो आप जितना भी पैसा, जितना भी धन आपने कमाया है, उसका आप अच्छे से उपयोग तो कर लेते। अब आपका शरीर भी खराब हो गया, स्वास्थ्य भी खराब हो गया और मन भी दुखी रहने लगा। और इतना कमाया भी तो फायदा क्या हुआ? न तुमने माया का सुख ले पाए और न तुमने आध्यात्मिक सुख ले पाए, दोनों सुखों से वंचित रह गए। तो बोला नहीं, न माया मिली न राम मिला। लेकिन जब आप सिर्फ राम के लिए मेहनत करते तो आपको राम भी मिल जाता और साथ साथ माया भी मिल जाती, दोनों चीज मिलती। आपको राम भी मिलता और माया मिलती। लेकिन चूंकि आपने क्या किया, आपने अधिक समय माया को दे दिया और आपने परमात्मा को नहीं दिया। अब फिर बात आ जाती है, चलनी में दूध दुहे कर्मन को रोए। हम चलनी में दूध दूह रहे हैं और कर्मन को रोए, दूध पत्नी कहाँ गिर रहा है? अरे भाई, आप मकान बनवाते हो तो आप उसका नक्शा पहले बनवाते हो, उसके डिजाइन फिर उसके हिसाब से मकान बनता है। उसी तरीके से परमात्मा ने आपका पहले से मैं बना दिया है कि आपके परिवार में इतने बच्चे होंगे, इतना धन दौलत मिलेगा, इतनी बीमारी सब पूरा फिक्स है। जैसे आप इसको एक ढंग से समझ लो और सरल ढंग से गुरु ने समझाया, कहा जैसे पिक्चर बनती है, कोई पिक्चर बनती है, कुली पिक्चर बनी, दर्पण पिक्चर बनी, कोई पिक्चर बनी, तो जो पिक्चर बनती है तो उसका डायरेक्टर पिक्चर बना देता है और पिक्चर बनाने के बाद में फिर उस पिक्चर को स्वयं देखता है। अब उसमें कोई जो इन्होंने पार्ट काम किया है, पात्र है उसमें, हीरो हीरोइन जितनी भी इसमें है, अब वो कहें कि इसको चेंज कर दो, अब पिक्चर बन गई, अब क्या उसमें कुछ चेंज हो सकता है? इसी तरीके से मनुष्य का जीवन तुमको मिला, जो तुमको जीवन मिला धरती पर आने के पहले परमात्मा ने तुम्हारी भाग्य रेखा लिख दी, सब लिखा है ये मिलेगा। अब आप अपनी बुद्धि चला करके कितनी भी कुछ मेहनत कर लो, उसमें तुम पिक्चर बदल कुछ नहीं पाओगे। डायरेक्टर ने पिक्चर बना दी, अब वो पिक्चर रिलीज हो गई, अब कौन इसमें चेंज कर दे तो चेंज नहीं होगा। जो पार्ट हमको मिला है, एक हीरो है वो 10 पिक्चर में काम करता है, किसी में हीरो, किसी में विलेन है, किसी में साइड हीरो है,
किसी में व्यापारी, किसी में अधिकारी है, तो जिस पिक्चर में जो रोल मिलता है उस रोल को वो अच्छे से करता है। इसी तरीके से जो आपके परिवार के लोग हैं वो भी एक पिक्चर आपकी बनी है, आपकी पिक्चर बनी है। जो परिवार के जितने लोग हैं उसमें पात्र हैं। अब जिसको जो पार्ट मिला है, किसी लड़के को पार्ट मिला है बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ी माँ बाप की सेवा करता है, आज्ञा में चलता है। एक में वो विलेन बना है, वो माँ बाप को मारता पीटता भी है, गाली गलौज बकता है। दोनों तरह देख लो लड़के बच्चे हैं। तो जो पार्ट आपको मिला है, आपको पिता का पार्ट मिला है, तो आप पिता के रोल को अच्छे से आप करो। पिता रोल क्या है? पिता रोल है कि बच्चे के साथ चारों नीति अप्लाई कर दे। साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 नीति शास्त्र में बताई है। बच्चों को डील करने के लिए, घर के कर्म प्राणियों को डील करने के लिए 4 नीति रची गई है शास्त्र में। साम, दाम, दंड, भेद। साम माने क्या होता है? समय देख करके बात करो। दाम माने सत्संग में आते हो, कुछ दाम देना पड़े, बच्चे रुकावट बन रहे हैं, उनके लिए टॉफ़ी ले जाओ, बिस्कुट ले जाओ, जलेबी ले जाओ, कुछ उनके लिए सामान लेते जाओ जिससे कि उनको ही रहे मम्मी घर से जा रही है बाहर, तुम्हारे लिए कुछ लेके आएंगी, तो कहेंगी जाओ जाओ, कुछ देना पड़े दे दो। दाम, साम, दाम, दंड, भेद। भेद लो, उसका तीसरी नीति है, उसका भेद लो कि ये किस चीज़ में खुश होता है, कौन सी चीज़ देने में खुश होता है, कौन सी बात करने में खुश होता है, कौन सी लेने में खुश होता है। कोई प्रशंसा करने में खुश हो जाता है। आप किसी बच्चे की प्रशंसा करो, अरे बड़ा लायक है, बहुत, उसमें खुश होता है, सब काम करने लगता है। कोई बच्चा कहता है सब कुछ नहीं, कुछ में टॉफ़ी दो, जलेबी दो, उसको वो चीज़ दो, उसका भेद लो। जिस चीज़ से वो खुश होता है वो चीज़ उसको दे दो, और दे करके उसको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाने की कोशिश करो। इसका ठीक उल्टा होता है। माँ बाप अपना धन कमाने में, अपनी शौक में, अपनी अयासी में, अपने व्यापार में, अपने धंधे में इतना व्यस्त रहते हैं कि बाल बच्चों को देखने की फुर्सत ही नहीं है। वो चाहे जो करे, चाहे जहाँ जाए, अरे बच्चा है जाने दो, अपनी वो चीज़ छोड़ नहीं पा रहे। पीना, खाना, घूमना फिरना सब नहीं छोड़ पा रहे, बच्चे को समझ नहीं दे रहे। और जब वो बच्चा 20 साल का हो गया, बड़ा हो गया, तुम्हारे कंधे के बराबर आ गया, तुमसे हाइट ज़्यादा हो गई, और जब तुमसे अकड़ के बात करता है, कैसे न हमारा हिस्सा दो, कैसे नहीं दोगे हिस्सा, नहीं हिस्सा दोगे, मारेंगे तुमको पटक के, तब कहता हरी तुमसे जीत जाएगा लड़ाई झगड़े में। क्या हो गया? अरे मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरा लड़का मेरे सामने सीने तान खड़ा हो जाएगा, और तुमसे वो गुंडाई के बल पर अपना हिस्सा लेता है, कैसे नहीं दोगे? तब 8 आंसू निकलते हैं, अरे ये क्या हो गया? तो बोला ये नौबत क्यों आई? जब वो बच्चा छोटा था तो तुमने उसकी किसी भी हरकत पर ध्यान नहीं दिया। वो जब पौधा होता है, जब कोई पौधा निकलता है, तो पौधा अगर उसकी डाल टेढ़ी हो जाती है और उसको आप उस समय सीधा न करो, उस समय क्या है, जैसी पौधा उसकी डाल टेढ़ी हुई, आपने एक डंडा गाड़ा, डंडी गाड़ी, और उसको जो उसकी डंठल को उसमें बांध दिया, और वो सीधी हो गई, लचीली है, लोचदार है। और जब वो तने से बन गया मोटा लट्ठा, मोटा तना बन गया, अब आप उसको तो सीधा कर लो, असंभव। बच्चे जो है जब छोटे होते हैं, बोला इसलिए 13 साल की उम्र से खतरनाक उम्र शुरू हो जाती है। 13 साल से 19 साल ये बच्चों की सबसे खतरनाक उम्र होती है, और इस 13 साल से 19 साल तक
आप बच्चे को जैसे चाहो 19 साल तक आप बच्चे को जैसे चाहो आप उसको बना सकते हो शुरू से। अगर आपने 19 साल तक बच्चे को ध्यान नहीं दिया तो फिर बच्चा वो तने से बन जाता है डाल, फिर वो सीधा नहीं हो सकता। उसको काटना पड़ेगा, काट दो अलग बात है, लेकिन सीधा नहीं होगा। तो बोला बच्चे को सीधा रखने क्या है, उस समय आपने उसको तने को बांध दिया तो वो एकदम सीधा चला जाएगा। हमसे भूल क्या होती है, हम बच्चों की गलतियों को इग्नोर करते हैं। अरे अभी बच्चा है जाने दो, और खुश होते हैं माँ बाप, वो अशोभनीय बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है घर में, जिससे जो कर्म प्राणी आपके हैं, दौरानी जेठानी है, सास बहू है, और अगर बहू का बेटा सास को बोलता है बुढ़िया कब मरिए, तो अम्मा बड़ी खुश होती है कि अच्छा हमारी सास हमको गाली बकती थी, हमारा बेटवा इससे बदला लेगा, खुश होती है। अब तुम उसको जहर बोल रहे हो ना, और वही जहर जो आज वो तुम्हारी सास के लिए बोल रहा है, कल तुम्हारे लिए बोगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसको नहीं रोका, नहीं बेटा गलत बात है, तुमसे बड़ी है, तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें इज्जत करनी चाहिए। आप बच्चे को क्या दे रहे हो, फीड क्या कर रहे हो? फीड तो कर रहे हो जहर, और चाहते हो अमृत निकले, तो नहीं। तो बोला साम दाम दंड भेद, चारों नीति, पहले 3 नीति अप्लाई करनी चाहिए, साम दाम भेद। ये तीनों नीति अप्लाई करके बच्चे को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि साम मतलब क्या होता है, अब बच्चा होता है, हम देखते हैं अभी स्कूल से आया थका मादा, और जो बेवकूफ़ माँ बाप होते हैं वो उसको चल पढ़ने बैठ, अरे अभी स्कूल थका मादा आया, 4 घंटे पढ़ के आया है, एकदम लस्त है, अब उसको पढ़ने बैठ, मास्टर बुला देते हैं तुरंत, तो गलत है ये। तो बोला ये चीज़ गलत है। आप जो है क्या है, बच्चे को आप क्या करो, जिस समय बच्चा स्कूल से आया, थका मांदा आया है, तो आप उसको प्यार करो, उसको खाना पीने दो, नाश्ता दो, अच्छे से कुछ रेस्ट करने दो। जब वो रिसीविंग माइंड हो जाए, सो उठे, उसको नाश्ता पानी दे के जब रिसीव, तब उसको तुम अपनी बात बताओ, भाई बेटा तुम देखो अपना नियम पढ़ने बना लो, एक नियम बना लो, इस समय पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि दिन भर खेलो, ऐसा नहीं दिन भर पढ़ाई, एक नियम बना लो जिससे हम तुमको उसी समय कहेंगे, हम नहीं दिन भर नहीं कहेंगे। उसको समझाओ प्यार से, कुछ उसकी ज़रूरत है, वो कहता है हमारे पास टेबल नहीं है पढ़ने के लिए, कुर्सी नहीं बैठने के लिए, मंगा दो। मतलब जो चीज़ उसकी ज़रूरत की है उसको मंगा दो और उसको प्रोवाइड करो, उसको अच्छा नाम बनाने की कोशिश करो। अगर मान लो तुम्हारे कहने पर वो नहीं मानता, साम समझने को बताओ, साम दाम क्या है, कभी उतने बच्चे लोग लालच होती है कि हमारे पास घड़ी नहीं है, समय नहीं है, घड़ी हमको दिला दिए, साइकिल नहीं है, साइकिल दिला दिए, कोई डिमांड है छोटी में जो आप समझते हो ज़रूरत है और रियलिस्ट की ज़रूरत है, उसको दिला दो। आप अच्छा देखो हम तुमको जो है दिला देंगे, तो हमको इस क्लास में तुमको हमको फर्स्ट आके दिखा दो, इस क्लास में तो हमको अच्छे नंबर ला के दिखा दो, हम तुम्हें दिला देंगे। उसको आपने मोटिवेट किया और फिर वो जो उस चीज़ की कोशिश करेगा, और अगर प्राप्त कर लेना दिला दो। साम दाम, कुछ दाम देना पड़े दे दो। भेद, उसका भेद लो कि ये कौन चीज़ में सबसे अधिक इंटरेस्टेड है। जैसे जो बच्चे खेल कूद में इंटरेस्टेड होते हैं, किसी का खेलने में लगता है फुटबॉल में, वो कहता है मैं आप फुटबॉल दिला दिए, हम पढ़ेंगे 4 घंटा। किसी का इंटरेस्ट है बैडमिंटन में, हम तुम्हें बैडमिंटन रैकेट दिला देंगे, तुम पढ़ो हम दिला देंगे। आप उसको भेद लेकर के उस चीज़ को दिला दो, आप देखोगे बच्चे आपके इतने लायक बनेंगे, इतने अच्छे बनेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम बच्चों को एक तो अहंकार में, मैं बाप हूँ ना, ये काम करो नहीं, हाथ पैर तोड़ देंगे, हर बात हर समय रंगबाजी दिखाना। अरे तुम 60 साल के हो गए और रंगबाजी दिखा रहे हो, और वो तो 18 साल का है, टीन है। टीन बहुत जल्दी गर्म होती है, और तुम्हारा बर्तन बहुत मोटा है, वो देर में गर्म होगा,
अब तुमने जो है क्या है, तुमने बच्चे को आग बुबला कर दिया। अब क्या होगा, अब बच्चा उससे क्या होगा, बच्चा वो अपने ठेक हट जाएगा। क्यों, जब आप बच्चों से चैलेंजिंग बात करते हो तो क्या बच्चे में चैलेंजिंग बात नहीं आएगी? कहीं बच्चे से प्यार से बोला तुमने, बच्चे से तुमने प्यार से बोला, बेटा तुम हमारे बहुत दुलारे बच्चे हो, बेटा हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, है बेटा मेरा प्यारा लाल है, मेरा दुलारा है बेटा, तो तुम बेटा फील होगी ना, बेटा तुम्हारी बदनामी को मेरी बदनामी होगी, है? कहीं प्यार से बात किया? हम तो देखते हैं किसी माँ बाप को प्यार से बात ही कोई नहीं करता, और पड़ोसी के बच्चे को प्यार से बात करेंगे। कहा है मैं भाभी जी खुश हो जाए, भाभी जी खुश हो जाए, होगे लौंडे को पौधे में प्यार करेंगे, अपने बच्चों को मारेंगे पीटेंगे और उसको गाली गलौज बकेंगे। अगर ये काम नहीं किया तो समझ लेना तुम्हारा हाथ पर तोड़ घर बैठा देंगे। और रोज सुनते सुनते कहता बाबा तुम तोड़ी तो ज़्यादा अच्छा है, रोज कहते क्या फायदा। तो उसको जवाब देने के लिए किसने प्रेरित किया? इसीलिए बोला गया है ये दंड सबसे लास्ट में है, साम दाम भेद, दंड सबसे लास्ट में, और वो भी दंड जो है वो बिना गुरु से पूछे नहीं देना चाहिए। आप अपने ऊपर ले लो, गुरु आपसे रोज कहता है कि 2 समय सत्संग आओ, 2 घंटे निष्काम में जाओ। आप आज तक कहना माने, 1 लाख बार कहा होगा तो गुरु तुम्हें दंड दे, वो तो नहीं थकता, वो तुमसे आज भी प्यार से पुचकार के तो नहीं बेटा ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन बनेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा। वो आपको उस बात की इम्पोर्टेंस दिखाता है, रोज बताता है कि देखो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको स्वयं आनंद की प्राप्त होगी। रोज इस बात के लिए आपको मोटिवेट करता है, और आप नहीं मानते तब भी उसमें वो नाराज नहीं होता, फिर पुचकारता है। तो क्या तुम 100 बार गुरु कहना नहीं माने और गुरु ने पुचकारा, तो क्या आप अपने बच्चों को 10 बार ही पुचकार नहीं सकते? जो बच्चे आवारा होते हैं, जो बच्चे आवारा बन जाते हैं, गलत संगत पकड़ लेते हैं, सिगरेट बीड़ी पान खाने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, निश्चित जान लो आप कि उनके घर में उनके माँ बाप ने उनको प्रॉपर ढंग से टैकल नहीं किया शुरू से। बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते। बच्चों को अगर आप प्यार करो तो बच्चे अपने मन की हर बात बता देते हैं। हमसे गलती क्या होती है, हम बच्चों की कोई बात सुनते नहीं ना। आज तक आप लोगों कितने लोग बैठे हो, आप लोग कभी बच्चों के साथ में कभी खेले, कैरम खेले, लूडो खेले, ताश खेले, कुछ देर समय बिताया? आज तक आपने उनके मन की बात की? और बेटा बताओ क्या स्कूल में आज क्या चला, किस लड़के से तुम्हारी दोस्ती, किससे लड़ाई झगड़ा हुआ, किसने क्या कहा? आप थोड़ा सा कुछ समय बच्चों के साथ में दो, आधे घंटे, तो वो बच्चे आपको अपना दोस्त मानेंगे, और जब दोस्त मानेंगे तो आपको भी क्या होगा, फिर आपको अपने मन की हर बात बता देंगे, कोई बात नहीं छुपाएंगे। जब कोई बच्चा अपने मन की बात छुपाता है, छुपाता क्यों, डरता है। अगर पिताजी को पता लगा, अम्मा को पता लगे, बहुत मारेंगे, बहुत डांटेंगे। और जब उसको ये विश्वास हो जाए कि चाहे कितनी भी बड़ी कोई हमसे गलती हो जाए, पिताजी हमको डांटेंगे, हमको बताएंगे क्या कारण है और समझाएंगे, तो उससे बड़ी गलती होगी नहीं। बड़ी मिस्टेक कब होती है, आप देख लो, जो बच्चे बिगड़ते हैं, मिस्टेक कब होती है, जब हम बच्चों को, हमारा संवाद बच्चों से बिल्कुल नहीं रहता। हमारा बच्चों को बिल्कुल, हम उनको उनसे बात ही नहीं करते, वो अंदर घुटते रहते हैं। उनके मन में कोई बात है, कोई बीमारी है, कोई किसी से गिला शिकवा है, वो अपनी बात को किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो वो किसी न किसी बाहरी आदमी से करेंगे, और वो कोई बैड एलिमेंट्स मिल गया अपने साथ घुमा ले जाएगा उसको, और यही होता है। तो यहाँ पर आप ये देखो
कि कुछ भी हो आप बच्चों से संवाद करो, बच्चों से प्यार से बात करो। क्यों? जैसे छुरा जो है, छुरी चाहे खरबूजे भी गिरे और चाहे खरबूजा छुरी भी गिरे, कटेगा खरबूजा। अगर आपने बच्चे को इग्नोर किया और वो आवारा हो गया और आपके बच्चे को कल को कष्ट मिला, जेल मिला, उसके साथ में कोई गलत हुआ उसको, तो आप उसमें क्या आप खुश रहोगे? आपको अंदर अंदर आपको दुख होगा ना। आप चाहे ऊपर से जितना आप बोल लो, अच्छा हुआ इसको, इसकी टांग टूटी, अच्छा हुआ और आवारा, लेकिन तुम भी दुखी होगे अंदर। तो ऐसे में ये अच्छी बात है क्या? अरे भाई, अपना ही अंग है, अपने अंग को आप जितना समेट कर रखोगे उतने आप पावरफुल बनोगे। और जितना आप काटते जाओगे, अब आपकी 5 उंगली है, अब आपके 1 उंगली काट दिया है तो ये छुंगल कटा है, बोलेंगे कि छुंगल कटा है। अब 5 अलग अलग रहे तो 5 को जो चाहे तोड़ देगा, 1 उंगली जो चाहे तोड़ दे, इसको तोड़ दे, इसको तोड़ दे, और 5 उंगली अगर एक हो जाए तो हथियार बन गया। इतने शक्तिशाली अब बन गए कि आपको कोई छू नहीं सकता। अरे मैं इनसे नहीं बोलो, ये 5 पांडव हैं, ये जो है ये इनसे कोई जीत नहीं सकता। क्यों? जब 5 उंगली बंद हो गई तो ये हथियार हो गया। तो घर में कुछ बात सुनना भी पड़े, दबना भी पड़े, कुछ ज़्यादा त्याग करना पड़े, कर दो। क्यों? क्योंकि जो आपका जो भी वो है धन दौलत पदार्थ आपके थाल में है, इधर से इधर हो गया, उधर इधर हो गया, और आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया तो बाहर चला गया ना। सिर्फ एक जो प्यार मोहब्बत की कमी होती है तो उसमें फिर कुछ भी देने का मन नहीं करता। और जब प्यार मोहब्बत होता है तो हमारा सर्वत्र कोई ले ले, हमें खुशी होती है, उसमें दुख नहीं होता। आपको जो प्यारा है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, जिससे प्यार होता है, आप उसके लिए कोई चीज़ बनाते हो घर में, पहले उसको पहुंचाते हो, ये बनाए खा लो। काहे दे भाई, देने गए? क्यों देने गए? प्यार है। तो हर एक से जहाँ तक हो सके प्यार मोहब्बत से रहो। क्यों? हमने देखा है जीवन में कि आप सबको निस्वार्थ प्यार करो, किसी से कुछ चाहो कुछ नहीं, बता प्यार करो। तो इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष में फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा प्रत्यक्ष में फ़ायदा आपको ये होगा कि आप हमेशा गुलाब की तरह खिले रहोगे, हमेशा प्रसन्नचित रहोगे, हमेशा आप मुस्कुराते रहोगे। क्यों? हमें चाहिए किसी कुछ नहीं, लेकिन हम प्यार करते हैं। क्यों? हम बिना प्यार के रह नहीं सकते। और एक जड़ चीज़ सीखो भाई, गुलाब जो है अपनी खुशबू, चाहे कोई इसको पैर से कुचल दे और चाहे अपने सूट पर लगाए, वो खुशबू देता, बदबू नहीं देता। तुमसे कोई जरा सा टेढ़ा बोले, कहा समझा हमको, तुमने तुरंत खड़ गए 10 को 10। अरे भाई, तुम्हें गुरु मिला है, तुम झुको मुड़ो और देखो इसका झुकने मुड़ने का परिणाम क्या होता है। आपके शरीर में ही जीभ जो है नम्रता वाली है, झुकती है, मुड़ती है, जिधर चाहे इसको मोड़ लो। तो पैदा होने से लेकर मरने तक आपके साथ रहती है। और यही दांत अखड़ू महाराज आते भी 10 साल बाद है और बस 10-20 साल रहते हैं, फिर चले भी जाने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो अकड़ना मुर्दे की पहचान है और झुकना मुड़ना ये जो है ये भगवान की पहचान है। तो आप यहाँ पर अपने को भगवान काहे नहीं महसूस करते? नित्य का ज्ञान आप लेते जाओ, नित्य सफाई होती जाए, एक दिन आपका परमात्मा कब प्रकट हो जाएगा आपको खुद ही पता लगेगा। कैसे? जैसे आप अपने जीवन में अभी इसी ज्ञान में देख लो, कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा है जिसने
पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ न किया हो। सब लोगों ने यहाँ आने पहले नियम से पूजा करते थे, नियम से व्रत रखते थे, नियम से सब कार्य करते थे, जितने धार्मिक कार्य हैं। आज कौन करता है आप बताओ? हम आप पूछते हैं पूजा कब छूट गई? आपका व्रत पहले मंगल रखते थे, संतोषी माता का व्रत रखते थे, कब छूट गया? तुम्हारा शंकर जी को जल चढ़ाने का छूट गया, पता ही नहीं ना कब छूट, नहीं पता। बस ज्ञान बैठते गए, ज्ञान में बैठते गए। कब हनुमान जी के दर्शन करना, रोज जाते थे हनुमान जी के दर्शन करने, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हर मंगल व्रत रखते थे, चाहे कुछ हो जाए बिना दर्शन करे सोते नहीं थे। सारी चीज़ें बिना पूजा पाठ करे चाय तक नहीं पीते थे। अब जो है कब क्या चीज़, कब दर्शन करना छूट गया, कब मंगल व्रत छूट गया, कब हनुमान जी मंदिर जाना छूट गया, सब कुछ। अरे भाई, जब उससे बड़ी से बड़ी पूजा पकड़ ली, पहले मंदिर जाते थे सिर्फ 5 मिनट के लिए, पूजा करते थे 2-4 मिनट के लिए। आज 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात, नियम से, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कर्फ्यू लगे, चाहे कुछ हो, सत्संग चलता है, बैठते हैं, नहीं उठना है। तो बोला जब बड़ी चीज़ को आपको मिल जाती है तो छोटी चीज़ ऑटोमेटिक छूट जाती है और पता नहीं लगता। इसको बोलते हैं सहज रिनंसिएशन। जीवन में जब आपका किसी भी चीज़ में सहज रिनंसिएशन होगा तो आप का मन बड़ा प्रसन्नचित रहेगा। और जब आप किसी चीज़ को जोर जबरदस्ती छोड़ोगे तो सब मन चलेगा। यहाँ गुरु जोर जबरदस्ती का कोई नहीं करता, कहता है हर चीज़ को प्रेम से सहजता में छोड़ो और मंजिल को प्राप्त कर लो। ठीक है? हाँ दुर्गेश भैया।